Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. In last lecture, we covered our fourth chemical reaction or fourth chemical property of haloalkanes. In this lecture, we will continue with our fifth property, that is reduction reaction of alkyl halides or reduction reaction of haloalkanes. हम लोगों ने कल के लेक्चर में फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली हुई हैं। आज इस लेक्चर में हम फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड्स ऑन रिडक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट प्रोड्यूसेस अल्केन. अब आपको याद होगा हम लोगों ने क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर स्टडी किया था. उसमें हमने रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था. तो वहाँ पे आप लोगों ने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बेसिस पे स्टडी किया था, जिसमें आपने क्लासिकल मेथड पढ़ा था और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड पढ़ा था. तो अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं रिडक्शन करनी है हमें अल्काइल हैलाइड्स की, मतलब हेलोअल्केन्स की. तो हेलोअल्केन्स की रिडक्शन करने में हमारे पास बनेंगे अल्केन्स. अब उसकी फर्दर टाइप्स हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन से रिएजेंट्स हैं. So let's get start with the first type of reduction reaction, that is reduction with hydrogen gas. ये चीज आपको मैंने +1 में भी करवाई थी. Reduction with hydrogen gas in the presence of nickel, platinum or platinum. In the presence of nickel, platinum or platinum. This type of reduction is also known as a catalytic reduction, because ये catalyst है जो हम metals यूज कर रहे हैं, तो इसको हम catalytic reduction बोलेंगे. So इसमें हो क्या रहा है, we have a chloromethane, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस ऐड कर दी और in the presence of nickel, platinum और platinum we get methane plus HCl. और एक चीज आपको याद होगा, हम लोगों ने ये सेम रिएक्शन तब भी पढ़ी थी जब मैंने आपको इस क्लास में सरफेस केमिस्ट्री करवाया, बिकॉज सरफेस केमिस्ट्री में ये रिएक्शन आई थी निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम की, जिसको में हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ा था. और एक चीज हमने ये पढ़ी है डी ब्लॉक में भी, जहाँ पे आपके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल वाला टॉपिक आया था, वहां पे आपने ये रिएक्शन की होगी. सो दिस इज वन एग्जांपल. इसकी जगह पे आर ग्रुप कोई भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे इथेन भी आ सकता है, ब्यूटाइल ग्रुप भी आ सकता है, प्रोपाइल ग्रुप भी आ सकता है, कोई भी ग्रुप आ सकता है. मेन यहाँ पे होगा क्या, हेलोजन रिप्लेस होगा, हेलोजन की जगह पे हाइड्रोजन आएगा और जो हेलोजन है वो हाइड्रोजन के साथ HX बना देगा. दिस इज द कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स. इसके बाद सेकेंड टाइप है रिडक्शन की, that is reduction with zinc HCl. Reduction with zinc HCl और हम यूज कर सकते हैं जिंक एसिटिक एसिड. तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएजेंट है वो हम लिखेंगे एरो के ऊपर ZnHCl, Zn एसिटिक एसिड और Zn और कॉपर का कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल. तो हमारे पास फिर प्रोडक्ट वही बनेगा, अल्केन बनेगा रिस्पेक्टिव. जो आप यहाँ पे आर ग्रुप लोगे उसी का रिस्पेक्टिव अल्केन बनेगा. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास C2H5Cl है, तो इसका जो रिस्पेक्टिव सेम रिएजेंट लेने पे जो प्रोडक्ट बनेगा C2H6 प्लस HCl.
तो जितने यहाँ पे कार्बन है वो कार्बन सेम रहते हैं, जितने हाइड्रोजन है वो भी सेम रहते हैं, एक हाइड्रोजन और ऐड होता है और हमारे पास रिस्पेक्टिव अल्केन बनते हैं। The reduction by these reducing agent take place by electron transfer mechanism। और मैंने आपको भी बताया कि हम लोगों ने रिडक्शन में कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। तो अगर आपको वो टॉपिक याद नहीं है +1 क्लास का, तो उसका लिंक ऊपर आई आइकन पे यहाँ पे आ रहा है, उसको आप जरूर देख लो एक बार, बिकॉज उसकी जरूरत पड़ेगी मैकेनिज्म करने के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो कंसेप्ट है उसको देखने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैकेनिज्म बता देती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं, तो उससे आपको ये टॉपिक अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, आपने पढ़ा किस मेथड के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो वो क्या रहा है बेसिकली, जिंक हम क्यों यूज कर रहे हैं, जिंक आपको पता है ऑक्सीडेशन करता है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जो इलेक्ट्रॉन जिंक लूज करेगा उन्हीं इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। हुआ क्या, 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किए थे वो यहाँ पे ऐड हो गए, बिकॉज रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, HCl बनाने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कैसे क्लोरीन बाहर सेपरेट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में हमारे पास जो ये है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन पे भी आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन इनको यहाँ से मिलेगा, इसके कारण यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन ना होते तो क्या होता, तो आपको पता है जब एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं वो तो हमारे पास फ्री रेडिकल बनता है। यहाँ पे फ्री रेडिकल क्यों नहीं बना, यहाँ पे फ्री रेडिकल ना बनने का रीजन ये है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास ऑलरेडी था क्योंकि इन्होंने बॉन्ड ब्रेक की। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर इनको मिला, तो जब इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिला तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आपको पता है एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक पेयर कितने बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड, जिसके कारण यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी आ गया नेगेटिव चार्ज। दिस इज द रीजन हमारे पास Cl नेगेटिव और CH3 नेगेटिव ये बना। और उसके बाद ये जो है CH3 नेगेटिव ये जाता है H पॉजिटिव के पास और जो ये Cl नेगेटिव है ये भी जाता है H पॉजिटिव के पास। तो आपके पास जब ये CH3 नेगेटिव है यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड होगा तो CH4 बन जाएगा और यहाँ पे जो हमने लिखा था ऊपर ये HCl, जैसे ही यहाँ से H पॉजिटिव आएगा तो ये जो HCl है यहाँ जो ये H पॉजिटिव यहाँ से आएगा, तो जो H पॉजिटिव यहाँ ऐड हो रहा है वो इसी के कारण हो रहा है और जो Cl नेगेटिव बाहर जा रहा है वो फर्दर फिर से रिएक्शन मीडियम में तो H होगा ही तो फिर से HCl बना लेगा। सो दिस इज हाउ हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, अगर आप इसको बैलेंस नहीं भी करते हो तो भी अंडरस्टूड है कि हमारे पास ये रिएक्शन ऐसे ही होगी। ओके, तो इस रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या हुआ, जो Cl नेगेटिव बच गया वो Cl नेगेटिव यहाँ पे कंबाइन हुआ H पॉजिटिव के साथ और फिर HCl बन गया और फिर वो ऐसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म में रहेगा। अब ये H पॉजिटिव अगर HCl से आया तो HCl बनाएगा, अगर ये H पॉजिटिव यहाँ इस रिएजेंट से आया तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास साइड प्रोडक्ट बनते रहते हैं। तो मेन हमारे पास HCl तो निकलेगा ही, ये याद रखना, ठीक है। दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl। एक हमने उससे पहले की है, ये सेकेंड टाइप है। अब हम थर्ड टाइप करेंगे, रिडक्शन बाय जिंक एंड बेस। सी पार्ट, बेस हम लोगों ने यहाँ पे लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड इथाइल विद क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरोइथेन प्लस यहाँ पे हम 2 नेसेंट हाइड्रोजन लेते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या होते हैं, सिंगल एटम जो एग्जिस्ट करेगा उसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, दिस इज अ नेसेंट हाइड्रोजन, दिस इज इथेन प्लस HCl। हुआ क्या, जो क्लोरीन था वो बाहर चला गया, उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ गया, 2 नेसेंट हाइड्रोजन तो एक HCl बना गया और एक हमारे पास अल्केन बन गया। और जो जिंक था बेसिकली वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है इन जो नेसेंट हाइड्रोजन की है। तो आप देख सकते हो इससे पहले वाली रिएक्शन में जिंक का काम था इलेक्ट्रॉन देना, इस रिएक्शन में जिंक इलेक्ट्रॉन ना देने की बजाय हाइड्रोजन दे रहा है
और फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है यहाँ पे, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ रिडक्शन, राइट। NaOH में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ जिंक, और वो हाइड्रोजन जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो यहाँ हेलोअल्केन में ऐड हो रहा है और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है रिस्पेक्टिव अल्केन। आफ्टर दिस हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ रिडक्शन है रिडक्शन रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एग्जाम्स में आता ही आता है पोर्शन रिडक्शन रिएक्शन में। सो आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन इज रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और एक ये रहता है रिएजेंट, ठीक है। मेन इसमें दो है, फर्स्ट और सेकंड वाला, और यहाँ पे जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो H नेगेटिव है जो रिएक्ट करता है। देखेंगे हम कैसे। हमने लिया अगेन क्लोरोमीथेन, H नेगेटिव ऐड होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है CH4 प्लस Cl नेगेटिव बाहर चला गया, और यहाँ पे हम लोगों ने रिएजेंट ले लिया इनमें से कोई भी, ठीक है, SnH। Sn आपका जो है ये किसका सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ टिन। अब यहाँ पे इनका रोल देखेंगे क्या है। इतना पता लग गया ये रिडक्शन के लिए यूज होते हैं, तो आपको अगर पूछा है कोई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और PH3 फिनाइल जो है वो टिन के साथ जब हाइड्राइड है तो वो किसके लिए यूज होते हैं, तो हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन के लिए यूज करते हैं हम, स्पेशली फॉर अल्काइल हैलाइड्स और हैलोअल्केन्स। अब फर्दर मैं इसी के बारे में बता रही हूँ, इस रिएजेंट के बारे में बताने लगी हूँ आपको इसी टॉपिक के अंदर। जो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, दिस कैन रिड्यूस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड टू अल्केन, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड टू अल्केन, बट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड टू एल्कीन। याद रखना, अल्केन में रहता है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में आता है डबल बॉन्ड। तो अगर आप लोग प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हो और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्केन आएंगे, रिस्पेक्टिव अल्केन। बट अगर आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो वहां पे अल्केन की बजाय एल्कीन बनेगा प्रोडक्ट में। और इसके बाद अगर मैं कंपेयर करूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो वहां पे आप लोग देखोगे जो ये रिएक्शन है यहाँ पे पॉसिबल है, राइट। सेम यही रिएक्शन मैं यहीं पे बता देती हूँ। ये एक रिएजेंट आ गया, दूसरा रिएजेंट है सोडियम बोरोहाइड्रेट, वो प्राइमरी अल्केन के साथ जो है यहाँ पे लिख लो आप लोग रिएजेंट, ये आपके पास आ गया टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक टेबल बना लो, इससे आपको याद रहेगा फिर अच्छे से। टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्केन बनाएगा, सेकेंडरी में अल्केन बनाएगा, टर्शियरी में अल्कीन। सोडियम बोरोहाइड्रेट प्राइमरी के केस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करता और सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में अल्केन बनाता है, ये आपको याद रहना चाहिए। और जो लास्ट है आपके पास बचा जो फिनाइल का था PH3SNH, जो फिनाइल हाइड्रेट था, ठीक है, टिन के साथ तीन फिनाइल हाइड्रेट, वो तीनों के साथ प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है और अल्केन बना देता है। तो अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में से हमेशा अल्केन बनाना तो आप वो रिएजेंट यूज कर सकते हो, बट ये बहुत कम रिएजेंट यूज करते हैं। नॉर्मली इन दोनों में से आपको याद रखना है रिएजेंट की प्रोडक्ट क्या बनता है, रिएक्शन में भी यही रिएजेंट ज्यादा दिए जाते हैं। तो अगर प्राइमरी है तो अल्केन, अगर सेकेंडरी है तो अल्केन, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट है तो प्राइमरी रिएक्ट नहीं करता, सेकेंडरी करता है, और टर्शियरी में इसमें अल्कीन बनता है और इसमें अल्कीन बनता है। तो कन्वर्जन जब करोगे तब आपको ये याद रखना है। अगर आपको हेलो अल्केन से कोई अल्कीन या अल्केन बनाना है तो आप देख सकते हो आपको कौन सा यहाँ पे एजेंट यूज करना होगा। इसके बाद हमारी जो लास्ट टाइप है रिडक्शन रिएक्शन की वो करेंगे कवर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, HI और फॉस्फोरस। अब आप फॉस्फोरस का यूज देखोगे कैसे हम उसको यूज करते हैं रिडक्शन रिएक्शन में। दिस विल बी द लास्ट टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, last topic for today's lecture.
रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फॉस्फोरस। इस चीज के बारे में आपको मैंने पी ब्लॉक में बताया था, जब हमने पी ब्लॉक वाला जो ग्रुप है वो पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, फॉस्फोरस का ग्रुप। उसमें हमने टाइप ऑफ फॉस्फोरस किया था, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। तो ये वही रेड फॉस्फोरस है जो यहाँ पे रिडक्शन के लिए यूज होगा। सो हमारे पास ये एक आइडो इथीन है, इसमें HI ऐड किया और साथ में हमने ऐड किया रेड फॉस्फोरस, तो हमारे पास बना C2H6 इथेन प्लस I2। अब हम पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा रोल जिंक का क्या है, अब यहाँ देखेंगे इस रिएजेंट का जो रोल है वो क्या है, बिकॉज आपको हर रिएजेंट का रोल पता होना चाहिए, सो दैट अगर आपको कोई रिएक्शन आ रही है तो अगर आपको रिएक्टेंट का रोल पता है तो आप प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो। सो यहाँ पे रेड फॉस्फोरस का रोल ये है कि जो I2 है, जो ये प्रोडक्ट बन रहा है I2, दिस I2 हैज अ वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये जल्दी टूट जाएगा, राइट, बिकॉज साइज ऑफ आयोडीन इज लार्जर। तो आपको पता है जब हमारे पास बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, साइज ऑफ एटम ज़्यादा है तभी होगी, तो अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो वो जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, इनके बीच का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, and hence this bond get dissociate easily and makes the reaction reversible। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है। Therefore phosphorus combines with I2 to form the Pi3। तो phosphorus हमने ऐड किया रिएक्शन में, तो वो I2 को कंबाइन करा के Pi3 बना लेता है and reaction does not become reversible। तो अगर आप लोग इस रिएक्शन को बिना रेड फॉस्फोरस के करोगे तो रिएक्शन तो हो जाएगी, बट उसी टाइम रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो आप लोग इसमें से इथेन जो है वो बाहर नहीं निकाल पाओगे, मतलब आप लोग इसका रिस्पेक्टिव अल्केन नहीं बना पाओगे, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बाउंड करने के लिए रेड फॉस्फोरस ऐड करते हैं। तो वो रेड फॉस्फोरस इस I2 के साथ कंबाइन होकर Pi3 बना लेता है और फिर जो आयोडीन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कर पाता, सो वी गेट द रिस्पेक्टिव अल्केन्स बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सो आई होप यहाँ तक आपने जितना भी आज पढ़ा है, 5 टाइप्स है रिडक्शन की, वो अच्छे से क्लियर होंगी। कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो भी आपको रिएक्शन विद मेटल्स याद है। मैं आपको ये टॉपिक्स जो थोड़े लेंदी हैं वो पार्ट्स बाय पार्ट्स करवा रही हूँ, सो दैट आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करने में आसानी रहे। तो प्लीज़ मेक दिस थिंग क्लियर, डेली की 5 और 6 रिएक्शन जितनी हम करते हैं लेक्चर में उनको अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है एक लेक्चर में 25-30 रिएक्शन करवानी, बट आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एक दिन में 25 या 30 रिएक्शन करनी। तो मैं आपको स्लोली अगर करवा रही हूँ, दिस इज द बेटरमेंट फॉर यू। तो इस चीज़ को अच्छे से कवर करो और रोज़ की रोज़ अपनी रिएक्शंस याद करते जाना। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग, सी यू।